जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। 9 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के दान पात्र में डाला था लिफाफा, कल खोला तो निकले मात्र 21 रुपए। दरअसल इस साल जनवरी में पीएम मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में देवनारायण जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां पर उन्होंने लिफाफे के माध्यम से ये दान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिफाफे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री देवनारायण जी के धाम भीलवाड़ा को कुछ नहीं दिया। साथ ही में कहा कि देश के प्रधानमंत्री का किसी समाज को सपना दिखाकर चलना अच्छी बात नहीं है। मणिपुर में सुरक्षा बलों से झड़प में 53 स्टूडेंट्स हुए घायल। जुलाई से लापता 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में ये छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने से पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स हुए नाराज। खिलाड़ियों की पीसीबी को खुली धमकी, बोले स्पॉन्सरशिप लोगो नहीं पहनेंगे, साथ ही प्रमोशन भी नहीं करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर पहुंचे अहमदाबाद में महिलाओं को संबोधित किया। साथ ही में आज उदयपुर में 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंबर 2023 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनी। सेबी ने जारी कर दिया है नया सर्कुलर। मुकेश अंबानी की तरह सैलरी नहीं लेंगे उनके तीनों बच्चे आकाश, ईशा और अनंत को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पर मिलेगी सिर्फ फीस। साउथ कोरिया में मिलिट्री परेड 10 साल बाद हुआ है आयोजन। टैंक मिसाइलों के प्रदर्शन से नॉर्थ कोरिया को चेताया। हिमाचल ने बीबीएमबी से मांगा 4000 करोड़ का एरियर। सीएम सुक्खू बोले चंडीगढ़ पर दिलाए जाए 7.19% हिस्सेदारी। साथ ही में सीमा विवाद पर भी उठाया मामला। एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा आईएसआई का जासूस। 2000 रुपए में पाकिस्तानी हरलीन प्रीति को भेजता था खुफिया जानकारी। अरुणाचल में सेना ने किया था काम। 19वें एशियन गेम्स में भारत को घुड़सवारी में मिला गोल्ड। 1982 के बाद में है ये ऐसा पहला मौका। इबाद अली ने ब्रांज जीता। साथ ही में भारत को अब तक एशियन गेम्स में 3 गोल्ड सहित 14 मेडल भी मिल चुके हैं। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका टीम का हुआ ऐलान। दसुन सनका बने कप्तान, कुशल मेंडिस उप कप्तान। साथ ही में चोटल वनिंदो हसरंगा हुए बाहर। पंजाब बीजेपी नेता का अरेस्ट वारंट हुआ जारी। मनप्रीत बादल को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश। विदेश भागने से रोकने के लिए एलओसी भी हुई है जारी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का पंजाब पर आरोप। उत्तर क्षेत्र परिषद मीटिंग में बोले पाकिस्तान भेज रहे हैं पानी। साथ ही में एसओएल निर्माण पर भी भ्रमित किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी 27 दिसंबर को हिमाचल पहुंचेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट से धर्मशाला स्टेडियम तक लाई जाएगी। एचपीसीए ने रूट भी तैयार किया। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी, 8 अंडरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल। हथियार और गोला बारूद हुए बरामद। भारत में नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए सरकार नया नियम लेकर आई है। इसके तहत अब दवा कंपनियों को अपनी दवाइयों के ऊपर क्यूआर कोड लगाना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर दवा की जानकारी मिलने के साथ साथ असली और नकली दवा की पहचान करने में भी आसानी होगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने फिर तोड़ा ट्रैफिक नियम। ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। कराची ट्रैफिक पुलिस ने लगा दी पेनल्टी। जयपुर हेरिटेज मेयर पद से निलंबित मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट पहुंची। कहा कानून के विपरीत व तथ्यों से परे जाकर मुझे किया निलंबित। 27 सितंबर को होगी सुनवाई। शिमला के तारा देवी तक रेल सेवा हुई बहाल। 200 यात्री पहुंचे। 76 दिन बाद दौड़ी ट्रेन। लैंडस्लाइड के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त था रेलवे ट्रैक। शहरों में घर के लिए होम लोन पर सब्सिडी। 60,000 करोड़ रुपए की योजना ला रही है केंद्र सरकार। 25 लाख लोगों को होगा बड़ा फायदा। चीन पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों को वीजा न देकर किया चीन ने भेदभाव। यह हरकत मंजूर नहीं होगी, दिया जाएगा जल्दी ही जवाब। एनर्जी इनोवेशन रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि साल 2027 तक पेट्रोल डीजल कारों से सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 1 साल में भारत की ईवी में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ी। नाजी सैनिक के सम्मान पर ट्रूडो ने मांगी माफी। कहा यह पूरे कनाडा देश के लिए शर्मिंदगी की है बात। साथ ही में विपक्ष बोला कि सारा दोष है प्रधानमंत्री का। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पाक के एजेंट सक्रिय। विदेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की मुहिम चला रही है पाक एजेंसी आईएसआई। हरियाणा कांग्रेस संगठन लिस्ट में फिर अड़ा पेंच। एसआर के ग्रुप ने प्रभारी को नहीं दिए समर्थकों की सूची। अब अक्टूबर तक टली है घोषणा। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत। सिंगापुर को 16-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 4 गोल दागे। साथ ही में मनदीप की हुई हैट्रिक।
2000 का नोट बदलने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी। अब तक 93% नोट बैंकों में वापस आए, जिनकी कुल वैल्यू 3056 अरब रुपए। आतंकी करणवीर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। पंजाब में 13 साल पहले किया था मर्डर, पुलिस हिरासत से भाग पहुंचा है पाकिस्तान। कनाडा में खालिस्तानियों ने तिरंगा फाड़ा, भारतीय दूतावास पर भी प्रदर्शन किया। कनाडा ने भारतीय नागरिकों के लिए फिर से एडवाइजरी जारी की और साथ ही में कहा कि भारत में रहें सतर्क। यूक्रेन ने 34 रूसी अधिकारियों को मारने का किया दावा। ब्लैक सी लेवल हेडक्वार्टर पर 12 हमले किए, 4 रूसी तोपखानों को भी हुआ है नुकसान। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी मीनाक्षी लेखी। बेलतरा, कोटा, मुंगेली में सभा करेंगी राज्य मंत्री और समापन कार्यक्रम में आएंगे पीएम मोदी। श्रीलंका बोला कनाडा आतंकियों को दे रहा है पनाह। पीएम ट्रूडो ने बिना सबूत के लगाए हैं आरोप। साथ ही ये भी कहा है कि कुछ साल पहले उन्होंने श्रीलंका के लिए भी झूठ बोला था। बंगाल की खाड़ी में 3 दिन बाद बनेगा लो प्रेशर। आईएमडी ने कहा है कि साइक्लोन की आशंका नहीं है। आज 15 राज्यों में बारिश का भी लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को दिया टिकट। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे चुनाव। अमृतसर में पंजाब बॉर्डर पर मिला फिर से पाकिस्तानी ड्रोन। 3 दिन में तीसरा मिनी डीजीआई जब्त। इसी से भारत भेजी जा रही है हीरोइन की खेप। राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राफेल विमान मामले में पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का है आरोप। पत्रकारों को खिलाओ पिलाओ ताकि वे हमारे विरोध में ना लिखे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष का ऑडियो हुआ वायरल। फिर सफाई दी और कहा कि सम्मानजनक सत्कार के लिए कहा था। आरबीआई ने एसबीआई समेत 3 सरकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की पेनल्टी। ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। जम्मू कश्मीर के लिथियम रिजर्व का ऑक्शन कुछ दिनों में होगा। 59 लाख टन के भंडार की नीलामी के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया। पाकिस्तान टीम को भारत आने का वीजा मिला। आईसीसी में शिकायत के कुछ ही घंटों बाद अप्रूवल आया। 29 सितंबर को वार्म अप मैच खेलेगा पाकिस्तान। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई, साथ ही में अभी आईसीयू में है भर्ती। जयशंकर बोले राजनीति के लिए आतंक को बढ़ाना गलत। कनाडा का नाम लिए बिना यूएन में कहा कि संप्रभुता का सम्मान सही है, लेकिन कुछ देशों के लिए नहीं। अफगानिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची। 29 सितंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी वार्म अप मैच। कावेरी नदी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद। तमिलनाडु से आने वाली बसें भी रोकी। स्कूल कॉलेज नहीं खुले। 200 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार। हरियाणा गवर्नर के काफिले में चल रही फायर ब्रिगेड पलटी। फायरमैन ऑपरेटर गंभीर घायल। करनाला से पंचकुला जा रहे थे गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए 91 साल के। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी है जन्मदिन की शुभकामनाएं। बीजेपी की केजरीवाल को खुली चुनौती। कहा डेंगू का डाटा 24 घंटे में जारी करें, नहीं तो सीएम आवास का करेंगे घेराव। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दरार। कांग्रेस ने पंजाब में सरकार तोड़ने का किया दावा। सीएम भगवंत मान ने भी दे दी बाद में खुली चुनौती। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। एलपीजी सस्ता करने के बाद मोदी सरकार देने जा रही है एक बड़ा तोहफा। मिडिल क्लास को होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की थी। अब मिडिल क्लास को एक नया तोहफा देने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लेकर आ रही है। इसके तहत लोगों को बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में $600 अरब रुपए यहाँ पर जो है खर्च करने पर विचार कर रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से इस योजना के बारे में बताया था। हालांकि उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ये योजना जो है सही तरीके से लागू हो जाएगी। भारत से पंगा लेना कनाडा को पड़ा महंगा। महिंद्रा के बाद अब इस कंपनी ने भी दिया है कनाडा को झटका। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा का विवाद दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। खालिस्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी असर डालने लगा है। हालांकि भारत से पंगा कनाडा को काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा के लिए वीजा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। वहीं भारतीय कंपनियां भी कनाडा में अपने कारोबार को धीरे धीरे समेट रही है, जिससे कनाडा
कनाडा को भारी झटका लगा है। दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी कनाडा से अपना कारोबार समेटने का फैसला कर लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपनी सब्सिडियरी कंपनी के ऑपरेशन को बंद किया है और साथ में यहां पर अपने रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन को महिंद्रा ने बंद करने का भी फैसला लिया है। और इधर महिंद्रा के ऐलान के बाद एक और कंपनी है जिसने भी यहां पर अपना कारोबार कनाडा से समेटने का फैसला कर लिया है, वो है भारत की JSW स्टील लिमिटेड। इसकी टेक रिसोर्सेज के साथ में डील चल रही थी, लेकिन विवाद को बढ़ता देख कंपनी ने अपनी डील को जो है यहां पर धीमा कर दिया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।